हेलो व्यूअर्स। आज की वीडियो से हम प्रॉपर आगाज़ कर रहे हैं अपने HTML के कोर्स का। और आज की पहली वीडियो में हमने जो है ना डिटेल से हमने सीखना है, बताना है मैंने आपको कि HTML क्या होती है, HTML में कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं, डिफरेंस क्या है ओल्ड वर्जन में और न्यू जो HTML का वर्जन आया है उसके अंदर, और HTML हमें क्यों यूज़ करनी पड़ती है। तो आए इसकी बेसिक डेफिनेशंस हैं कुछ, ये आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। ये सिर्फ इस मकसद से ये पूरी प्रेजेंटेशन बनाई गई है कि कल आप कोई इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको इसके आंसर आने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HTML क्या होता है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के फुल एब्रीवेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली कहते हैं, जो मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम HTML के अंदर बहुत सारे टैग्स यूज़ करते हैं। हम टैग्स की मदद से जो है ना हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं HTML के अंदर, तो उसको कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज़ अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेजेस। जैसे मैंने अभी बताया कि वेब पेजेस के अंदर जो हम टैग्स यूज़ करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं अपनी जो वेबसाइट को, वो हम HTML की मदद से करते हैं। HTML जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये इंटरव्यू पे ये क्वेश्चन होता है। ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज जो है ना वो सेट ऑफ मार्कअप टैग्स, जैसे मैंने बताया अभी आपको पहले भी कि ये मार्कअप टैग्स जो होते हैं ये हम अब यूज़ करते हैं। HTML यूज़ मार्कअप टैग टू डिस्क्राइब वेब पेजेस। हम मार्कअप टैग को यूज़ करके वेबसाइट के पेजेस बनाते हैं। ठीक है। टैग्स लिख स्टार्ट करने का और एंड करने का जो तरीका होता है ना वो ये होता है, जैसे आप देख रहे हैं लेस देन का निशान है, फिर पी है, पी फॉर पैराग्राफ, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर ग्रेटर देन का निशान, ये आपने स्टार्ट किया। जहाँ एंड लिखा हुआ है, एंड की जगह पे आप अपना कंटेंट लिखते हैं और उसके बाद आप फिर लेस देन और ये फॉरवर्ड स्लैश और फिर जो है ना टैग यूज़ करके इसको आप एंड में ग्रेटर देन डाल के इसको क्लोज करते हैं। तो इस तरीके से हम टैग यूज़ करते हैं। आगे इसकी वीडियो आएगी डिटेल में, इसको डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। जैसे लास्ट लाइन पे भी यही बताया जो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट ओपनिंग टैग होता है और जो सेकंड वाला होता है ना वो क्लोजिंग टैग होता है। उसके बाद आ जाता है कि डिफरेंस क्या है HTML5 और HTML के अंदर। जैसे मैंने भी बात की थी कि HTML इसका ओल्ड वर्जन है और HTML5 इसका लेटेस्ट वर्जन है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कुछ टैग्स का डिफरेंट है। HTML क्योंकि ओल्ड वर्जन था तो HTML5 में जो है ना वो कुछ एडवांस टैग आए हैं, कुछ न्यू टैग्स आए हैं। जैसे यहाँ पे जो HTML के अंदर जो है ना, अगर हम अपनी वेबसाइट पे कोई ऑडियो का सिस्टम या कोई वीडियो का सिस्टम डालना चाहें वो हम नहीं डाल सकते थे। ठीक है। HTML5 में हम वो ऑडियो और वीडियो के टैग्स यूज़ करके हम वो मसला भी हमारा हल कर दिया है HTML ने। उसके बाद नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ शेप्स लाइक सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। हम HTML का जो वर्जन था उसके अंदर हम लोग किसी किस्म की कोई शेप नहीं डिज़ाइन कर सकते थे, लेकिन HTML5 के अंदर हम सर्कल अगर बनाना चाहें अपनी वेबसाइट के अंदर, कोई ऐसा डिज़ाइन आ सकता है या किसी क्लाइंट की डिमांड हो सकती है जिसमें आपको सर्कल, रेक्टेंगल या ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ सकता है कस्टम, तो वो हम HTML5 से कर सकते हैं। ओल्ड वर्जन ऑफ HTML आर लेस मोबाइल फ्रेंडली। HTML का जो ओल्ड वर्जन था ये जो है ना मोबाइल फ्रेंडली नहीं था, इसमें बहुत सारे बग्स थे। लेकिन HTML5 में जो है ना वो सारे इशू भी हमारे रिजॉल्व हो चुके हैं। तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, इसमें HTML या HTML5 में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई ख़ास डिफरेंस भी नहीं है। और इस पूरी वीडियो सीरीज़ में हमने ये दोनों कवर करने हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया भी था, कुछ टैग्स ऐसे थे उस कोर्स आउटलाइन के अंदर जो कि HTML5 के हैं। तो हम सारे टैग्स को इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद आता है कि HTML हमें क्यों सीखने की ज़रूरत है। अगर आप जो वीडियो मेरी देख रहे हैं, अगर आपका प्रोफेशन एज अ डिज़ाइनर हैं या एज अ डेवलपर हैं या एज अ एंड्रॉयड है, अगर आप वेबसाइट के डेवलपर हैं या वेबसाइट के डिज़ाइनर हैं या एंड्रॉयड के हैं, तो आपको HTML हर सूरत आनी चाहिए। अगर आप वेबसाइट बनाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं या अगर ऐप बनाते हैं, तो उसमें HTML बेसिक है, वो लिखनी ही पड़ती है। तो इसलिए अगर आपको वो नहीं आएगी तो आप किसी भी लैंग्वेज में चले जाएं, आपको मार खानी पड़ेगी। तो इसलिए आपको HTML का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। जैसे सेकंड पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट
any website or application, then you have to learn first HTML. This is very easy and basic markup language. बिल्कुल सही है, ये बहुत इजी है और बिल्कुल हम टैग्स वगैरह यूज करके इसको हम इजीली डिजाइन कर सकते हैं। HTML is created both डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल, अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें भी HTML यूज होती है। तो अगर आपका प्रोफेशनल डेवलपर है या डिज़ाइनर है तो आपको HTML सीखनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि लास्ट में कि सॉफ्टवेयर हमें कौन से यूज़ करने पड़ते हैं जिसमें हम कोड करते हैं और हम अपना फ्रंट एंड शो कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबलाइम एडिटर, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस और विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, ये 4 सॉफ्टवेयर हैं। इसमें से आप कोई भी आपको जो इजी लगे ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड जो है ना, ये तो विंडो अगर आप इंस्टॉल करें तो उसके साथ ऑटोमेटिकली नोटपैड आता है, आप उसमें भी कोड कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है कि हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। ठीक है, जो भी फाइल आपने बनाई होगी डॉट एच टी एम एल के नाम से, आपने सिंपल उस फाइल पे राइट क्लिक करके उसको गूगल क्रोम में या फायरफॉक्स कहीं पे भी ओपन कर लेना है। तो ये थी आज की वीडियो व्यूअर्स, इसमें हमने HTML के बेसिक देखा। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको सिखाना स्टार्ट कर दूंगा प्रॉपर प्रैक्टिकल कि कैसे आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं और कैसे हम अब कोड करेंगे। तो हमारे साथ ट्यून रहें आप इस चैनल के साथ ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस पूरी वीडियो सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।